दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान के बारे में। 2016 में हुए इलेक्शंस के बाद से ही इस छोटे से आइलैंड नेशन पर एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी और तभी से चाइना और ताइवान के रिलेशन और ख़राब होने लगे। उसी वक्त से चाइना ने ताइवान के प्रति अपना एग्रेशन और भी बढ़ा दिया। कुछ ही दिनों पहले ही लगभग 38 चाइनीज़ फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में बिना किसी परमिशन के उड़ते हुए पाए गए और अब तक लगभग 200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में घुस चुके हैं। इसके रिएक्शन में ताइवान की प्रेसिडेंट ने चाइना को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि चाइना 2025 तक ताइवान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर चाइना ने हमला किया तो ताइवान अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इन्हीं सब कारणों से फ्यूचर में चाइना और ताइवान के बीच एक बड़े युद्ध की आशंकाएं और भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें चाइना और ताइवान के डिस्प्यूट्स के बारे में तो इस सब में वन चाइना पॉलिसी का एक बड़ा ही रोल है। वन चाइना पॉलिसी का ये मतलब है चाइना की अपनी टेरिटरी के साथ साथ ताइवान भी चाइना का ही पार्ट है। आप सभी ये बात जानकर हैरान होंगे, चाइना में जब भी कोई फॉरेन कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जाती है तब चाइना ऑफिशियली उन सभी से ये एग्रीमेंट साइन करवाता है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। लेकिन ताइवान इस वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। ताइवान पूरी दुनिया को ये बताता है कि वो एक इंडिपेंडेंट देश है, और चाइना के प्रेशर और उसकी बड़ी इकोनॉमी की वजह से कई सारे देशों ने ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया। यहाँ तक कि अमेरिका कहता तो है कि वो ताइवान की मदद करेगा, पर ताइवान में अमेरिका की कोई भी एम्बेसी नहीं है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने ताइवान को एक देश का दर्जा अभी तक नहीं दिया है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही कई एक्सपर्ट्स का मानना है रशिया ने चाइना को एक तरीके का ब्लूप्रिंट बता दिया है किस तरीके से चाइना भी मिलिट्री एक्शन से ताइवान को एनेक्स कर सकता है। रशिया का यूक्रेन को इन्वेड करना और वेस्टर्न पावर्स की इस इन्वेजन को रोकने की असफलता के कारण चाइना का ताइवान स्टेट में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। ये इसलिए भी होगा क्योंकि यूरोप में नाटो जैसा अलायंस रशिया को रोक ही नहीं पाया, तो एशिया में तो कोई ऐसा अलायंस भी नहीं है, तो चाइना को ताइवान में कौन रोकेगा। क्वाड अभी भी अपने इनिशियल स्टेजेस में है और इसे एक सिक्योरिटी अलायंस बनने में समय लगेगा। यूरोप में कई सारे देश थे जो मिलिट्री पावर हैं, लेकिन किसी ने भी यूक्रेन के लिए रशिया को चैलेंज नहीं किया। एशिया में तो इंडिया के अलावा कोई देश नहीं है जो चाइना को चैलेंज करेगा। चाइना का कॉन्फिडेंस ताइवान स्टेट में इसलिए भी बूस्ट होगा क्योंकि देखा यह जा रहा है अमेरिका की ओवरऑल पावर धीरे धीरे कम हो रही है। अमेरिका के अफगानिस्तान से विड्रॉल ने साफ कर दिया है अमेरिका ग्लोबल वॉर लड़ने के लिए इस समय सक्षम नहीं है। और इसी सब कारणों से एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना जिस तरह ताइवान पर एग्रेसिव हो रहा है, आने वाले समय में चाइना का एग्रेशन और भी बढ़ेगा। ताइवान को लेकर कंसर्न्स के बारे में यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी दुनिया को ये आगाह किया है कि चाइना कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि चाइना का कहना है कि ताइवान को यूक्रेन से कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत होगा, जिसके रीजन में चाइना कहता है ताइवान हमेशा से ही उसका इंटरनल पार्ट रहा है। ताइवान की तरफ से ये बात सामने आई थी कि वे लोग यूक्रेन इन्वेजन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में ताइवान ने कई बार चाइना के एग्रेशन को लेकर आवाज़ उठाई है। लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ही चाइनीज एयरप्लेन्स ताइवान कंट्रोल आइलैंड्स पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए थे। ताइवान के वार्निंग के बाद ही ये चाइनीज प्लेन्स वापस गए और उसी के बाद से देखा यह जा रहा है ताइवान ने इन आइलैंड्स पर एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिए। रिसेंटली ही चाइना ने एक इमरजेंसी मीटिंग करी है। इस मीटिंग में चाइना ने प्लान करना शुरू कर दिया है कि ये लोग किस तरीके से अमेरिकन प्रतिबंधों से बच सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि अमेरिका ने तो कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए हैं चाइना पर, फिर भी चाइना इन प्रतिबंधों से बचने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में ये बात शुरू हो गई कि शायद चाइना ताइवान पर एक बड़ा अटैक करने का प्लान कर रहा है। और चाइना को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो अमेरिका प्रतिबंध ज़रूर लगाएगा। और इस मीटिंग से वो ये बताना चाह रहा है कि वो भी तैयार है अमेरिका के प्रतिबंधों के लिए। चाइना एक बात देखकर हैरान है कि जिस तरीके से वेस्टर्न पावर्स ने रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए, स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दिया, तो अगर चाइना के साथ ये सब कुछ हुआ तो उसकी इकनॉमी एकदम से डाउनफॉल की तरफ बढ़ जाएगी। चाइना किसी भी हाल में अपनी इकनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और इसी सब वजह से चाइना हर एक स्टेप प्लान करके लेगा।
कुछ ही दिनों पहले ही चाइना की मिलिट्री मीटिंग से एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसने ये काफ़ी हद तक साफ कर दिया है कि चाइना एक एक्चुअल वॉर की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स का कहना है चाइना सीक्रेटली अपनी आर्मी को ताइवान स्ट्रेट के पास मोबिलाइज कर रहा है, वो भी एक बड़े असॉल्ट के लिए। हिस्ट्री में ये पहली बार है कि चाइना से कोई ऑडियो लीक हुई हो। दुनिया भर की डिफेंस एजेंसीज अलर्ट मोड में चली गई हैं। अमेरिकन नेवी को अलर्ट रहने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है अगर ताइवान पर किसी भी तरीके का एग्रेशन हुआ तो अमेरिका इंटरवीन कर सकता है। अमेरिका के स्टेटमेंट के बाद से ही दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई है और चाइना की करेंसी युआन भी गिरना शुरू हो गई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है इन सभी कारणों से चाइना को एक बड़ा लॉस होगा और शायद आने वाले समय में चाइना ताइवान पर अपना अटैक बदल भी सकता है। दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है? चाइना ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं? अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।